कभी सोचा है कि हम यानी इंसान और हमारी पृथ्वी, इस रिश्ते में हम आज जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे? ये एक कमाल की यात्रा है जो शुरू हुई थी डर और सम्मान से, फिर गुजरी इंसानी काबिलियत के दौर से और आज हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां हमें बड़े फैसले लेने हैं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल की दो अलग अलग दुनियाओं के बारे में। फिर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे, उस दौर में जब सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का राज था। उसके बाद देखेंगे कि कैसे इंसानों ने पूरी बाजी ही पलट दी। और आखिर में एक नए संतुलित रास्ते पर बात करेंगे और देखेंगे कि ये सारी बातें आज मानव भूगोल को कैसे एक शक्ल देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। ये वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द मानव भूगोल की पूरी दुनिया घूमती है। क्या हमारा माहौल हमें बनाता है या हम अपने माहौल को बनाते हैं? यही सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र होगा। जरा सोचिए कि भूगोल एक सिक्के की तरह है। इसके एक तरफ है भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, पहाड़, नदियां, मौसम, ये सब। लेकिन हम जिस पहलू पर आज बात कर रहे हैं वो है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये इंसान और हमारे प्लैनेट के बीच के एक, कह सकते हैं कि एक जटिल डांस की कहानी है। तो अपनी कहानी की शुरुआत करने के लिए चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां सिर्फ प्रकृति का हुक्म चलता था। एक ऐसा वक्त जब इंसान ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गरजते बादलों के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। इस सोच को कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद या एनवायरनमेंटल डिटर्मिनिज्म। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि हमारा पर्यावरण ही हमारी किस्मत तय करता है। मतलब नेचर ने स्क्रिप्ट लिख दी और इंसानों को बस अपना किरदार निभाना था। जरा उस दौर में जीने की कल्पना कीजिए। जिंदगी एक लगातार चलने वाला संघर्ष थी। आसमान में चमकती हर बिजली और नदी की हर बाढ़ एक डरावनी याद दिलाती थी कि असली बॉस कौन है। टेक्नोलॉजी तो नाम मात्र की थी, इसलिए जिंदा रहने का बस एक ही तरीका था, प्रकृति की मर्जी के आगे झुक जाना। यहां तक के लोग उन ताकतों की पूजा करते थे जिन्हें वे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसी को मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि इंसान अपने माहौल की सिर्फ एक परछाई था, एक पैसिव एलिमेंट जिसे पूरी तरह से प्रकृति ने अपनी मर्जी से बनाया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे जैसे इंसानों ने अपने आसपास की दुनिया के राज समझने शुरू किए, एक जबरदस्त बदलाव आया। एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। सोचिए जरा कैसे एक समझ दूसरी का रास्ता खोलती है। जैसे ही घर्षण और गर्मी के कॉन्सेप्ट्स को समझा तो आग पर कंट्रोल मिल गया। जब वायु गतिकी यानी एरोडायनामिक्स के नियम समझे तो हमें उड़ने की ताकत मिल गई। हर नई खोज ने संभावनाओं की हदों को और आगे बढ़ा दिया। और इसी से एक क्रांतिकारी नए विचार का जन्म हुआ, संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। अब पर्यावरण कोई किस्मत नहीं था, ये तो संभावनाओं का एक मेन्यू बन गया था। अपनी समझ और टेक्नोलॉजी के साथ अब इंसान चुन सकता था कि उसे कौन सा रास्ता लेना है। और बस पूरी कहानी ही पलट गई। मानव के प्रकृतिकरण से हम प्रकृति के मानवीकरण की तरफ बढ़ गए। अब इंसान पैसिव नहीं था बल्कि एक एक्टिव फोर्स बन गया था जो इस प्लैनेट पर अपनी छाप छोड़ रहा था। और ये छाप हर जगह है। हमने पहाड़ों की चोटियों पर हेल्थ रिसॉर्ट्स बनाए हैं, बड़े बड़े शहर खड़े कर दिए हैं, समंदर में रास्ते बना दिए हैं और तो और अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बना ली है। हमने इस ग्रह के कोने कोने को बदल दिया है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग सिरे हैं। एक है पर्यावरणीय निश्चयवाद जहां प्रकृति का राज है, और दूसरा है संभववाद जहां इंसान कंट्रोल में है। ये हमारे ग्रह पर हमारी जगह के बारे में सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक मौलिक बदलाव है। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों में से कोई भी नजरिया पूरी कहानी न बताता हो? क्या हो अगर कोई बीच का रास्ता हो? यहीं पर एक नया आइडिया सामने आता है जो इंसानी तरक्की और प्रकृति के सम्मान के बीच एक बैलेंस बनाने की बात करता है। एक ज्योग्राफर थे ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने इस पूरी बहस को देखा और एक अलग रास्ता सुझाया। उनका तर्क था कि न तो प्रकृति पर पूरा कंट्रोल करना मुमकिन है और न ही उसके आगे पूरी तरह झुक जाना टिकाऊ है। एक बीच का रास्ता तो होना ही चाहिए। उनके इस कॉन्सेप्ट को नवनिश्चयवाद या ज्यादा आसान भाषा में रुको और जाओ यानी स्टॉप एंड गो कहा जाता है।
आइडिया बहुत सिंपल है। हम आगे बढ़ सकते हैं, नए नए इनोवेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रकृति की तय की हुई सीमाओं का सम्मान करना होगा ताकि हम हद से ज़्यादा आगे न निकल जाएं। इसको ना एक ट्रैफिक लाइट की तरह सोचिए। प्रकृति हमें आगे बढ़ने के लिए हरी बत्ती यानी ग्रीन लाइट देती है, लेकिन जब हम बहुत आगे निकल जाते हैं और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं तो लाल बत्ती जल जाती है। समझदारी इसी में है कि हम उन सिग्नल्स को पहचानें और तबाही से बचने के लिए सही वक्त पर रुक जाएं। तो ये सब जो बड़े बड़े विचार हैं, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कैसे जुड़ते हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हमारी दुनिया के हर पहलू को समझने के लिए कैसे करता है। देखिए, मानव भूगोल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें हमारे कल्चर से जुड़ा सामाजिक भूगोल भी है, हमारी सरकारों से जुड़ा राजनीतिक भूगोल भी है और हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा आर्थिक भूगोल भी। इसकी हर एक ब्रांच हमारे और हमारे प्लैनेट के बीच के इसी उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करती है। और यहीं हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आके रुकते हैं। आज जब हम जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो हमें चुनना होगा। क्या हम बिना सोचे समझे असीम संभावनाओं के रास्ते पर चलते रहेंगे या फिर एक बैलेंस्ड रुको और जाओ वाले रास्ते की समझदारी को अपनाएंगे? हमारा भविष्य इसी चुनाव पर निर्भर करता है।